Hey guys, good evening. So, how are you all? नेक्स्ट चैप्टर करें, नेक्स्ट टॉपिक करें केमिस्ट्री का, राइट? वीडियो स्लो आ रही है, कोई बात नहीं, फटाफट से अब कंप्लीट करते हैं ये वाला चैप्टर और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर हम लोग बायो का भी साइमल्टेनियसली क्लास 9 का स्टार्ट कर दें. सो लेट्स फिनिश विद दिस चैप्टर फर्स्ट. क्लास 9 की हम केमिस्ट्री कर रहे हैं एडू स्टेप के ऊपर. सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन. Please share the links with your friends so that we get more and more subscribers on board and we are able to give you the best of education for 9th and 10th on EduStep. ठीक है? So हम लोग अभी आज करने क्या वाले हैं? Chemistry is matter around us pure. ये हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, तो हम ऑलरेडी इसमें कर चुके हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं. तो आज हम लोग कंपाउंड्स करेंगे. क्योंकि हमने पिछला टॉपिक मिक्सचर्स करा है तो हम कंपाउंड्स और मिक्सचर्स की डिस्टिंक्शन जो है वो नेक्स्ट वाले टॉपिक में करेंगे. ठीक है? सो गाइज लेट्स हिट इट. वी आर गोइंग टू गो ऑन टू इज मैटर अराउंड अस प्योर पे हम चल रहे हैं कंपाउंड्स पे. अब सबसे पहले कंपाउंड क्या होता है? आपको पता है कि कंपाउंड जो है that is a pure substance, right? हमने इससे पहले क्या करा था? इससे पहले हमने मिक्सचर्स करे थे. तो मिक्सचर्स क्या थे? मिक्सचर्स they were impure substance. एलिमेंट्स करे थे. एलिमेंट्स क्या थे? they were pure substances. So compounds क्या हो गए? compounds they are pure substances. Please remember. Okay. So compounds and elements they both are pure substances. compound को हम define कैसे करेंगे? As a pure substance made up of two or more elements chemically combined together in a fixed proportion by mass. So इस पे chemically हम लोग combine करते हैं elements को. It can be two, it can be more than two, it can be more than three. So elements they are combined together chemically. मिक्सचर्स में हम क्या करते थे? रैंडमली हम लोग मिक्स कर देते हैं ना कंपोनेंट्स को. जैसे आपने शुगर को पानी के अंदर डिसॉल्व किया तो वो मिक्सचर बन गया. बट कंपाउंड को हमें मिक्स करने के लिए केमिकल मेथड्स यूज करने पड़ते हैं और उसमें जो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं उनकी रेशो भी फिक्स्ड होती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कर रहे हैं वाटर, राइट? अब वाटर आप देख रहे हो कि वाटर हैज अ फॉर्मूला H2O. इसको हम बनाते कैसे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके इलेक्ट्रिक स्पार्क लगाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जिसकी वजह से वाटर की जनरेशन होती है. अब जो वाटर है, वाटर कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, वन दैट इज हाइड्रोजन एंड द अदर वन दैट इज ऑक्सीजन. केमिकली हम इसको कंबाइन कर रहे हैं और अगर बाय मास हम इसका रेशियो देखते हैं तो हाइड्रोजन का मास इसमें क्या हुआ? 2 ग्राम्स, राइट? 2 into 1 that is 2 grams. और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16. So 2 ones are 2 and 2 eights are 16. So water can only be formed if we are combining hydrogen and oxygen in the ratio 1:8. Similarly, if we're talking of another compound, carbon dioxide. Carbon dioxide, it is formed up of two elements, कार्बन एंड ऑक्सीजन. रेशियो देखें 12 grams is to 32 grams which become equal to 3:8. So always if you're combining carbon and oxygen chemically 3:8 की रेशियो में तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा. ठीक? उसके अलावा आपके पास इन्यूमरेबल नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं. NaCl which is made up of sodium and chlorine, कैल्शियम कार्बोनेट या जिसको आप लाइमस्टोन भी बुलाते हो, मेड अप ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन. Then you have H2SO4 which is sulfuric acid made up of hydrogen, sulfur and oxygen. We have sodium hydroxide, we have calcium chloride, we have iron sulfide, we have potassium nitrate. So these are all compounds. They are not mixtures. Why they are not mixtures? Because हम इसमें components को add कर रहे हैं या mix कर रहे हैं chemically in a fixed ratio. So there are innumerable
type of compounds which may be present. Some of the compounds, their source is non-living. You will do it in your senior classes. They are known as inorganic compounds. Like all these examples which we have done over here, all of these, they are examples of inorganic compounds. And then there are certain compounds whose source may be living. They are known as organic compounds. So organic compounds में क्या क्या आ जाता है, लाइक शुगर आ गई, राइट. लिविंग जिसका भी सोर्स होएगा, शुगर हमें किससे मिलती है, शुगर केन से, राइट. फिर उसके बाद ऑयल्स आ गए, फैट्स आ गए, फैट्स हमें एनिमल से मिलते हैं, प्रोटीन्स आ गए. सो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पे चलते हैं. लेट्स सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ compounds. A compound is always made up of same elements combined together in fixed proportion by mass. मतलब कि अगर सपोज हमने वाटर ले लिया, ठीक है, वाटर के सोर्सेस कोई भी हो सकते हैं. कहाँ से हमें वाटर मिल सकता है, हमें वाटर मिल सकता है रिवर, सी, हमें वाटर मिल सकता है रेन, हमें वाटर मिल सकता है टैप. बट जहां मर्जी से भी ये वाटर मिला होगा, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, they will combine in the ratio 2:1 by volume, as you can see in the formula, and 1:8 by weight. Whatever may be the source, which very clearly indicates कि जो भी कंपाउंड होगा, उन सारे कंपाउंड्स का फॉर्मूला फिक्स्ड होता है. उन सारे कंपाउंड्स में जो कंपोनेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं, उन सब की रेशियो भी फिक्स्ड होती है. चलो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, जो बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं. बर्निंग इज गोइंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड. हम लोग भी एक्सहेल करते हैं, exhaling is going to give carbon dioxide. vehicular traffic, या आप कह सकते हो कि vehicular pollution, ये भी क्या देता है, ये भी हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. सो जो भी मर्जी सोर्स हो, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड तभी बनेगा अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को केमिकली कंबाइन करेंगे इन द रेशियो 1:2 by volume and in the ratio 3:8 by weight. ठीक है. So this is one of a very important property of compounds. The compound that is always made up of some same elements combined together in fixed proportion by mass, whatever the source of the compound may be. Okay. Let's say the second property, a chemical compound is formed as a result of chemical change and its properties are entirely different from those of its constituents. So let's say हम लोग ने दो components ले लिए, आयरन और ले लिया सल्फर. ठीक है. इनको हम रैंडमली अगर मिक्स करेंगे तो हमारे पास ऑन रैंडमली मिक्सिंग हमारे पास क्या बन जाएगा, आयरन नेल्स लिए हमने और सल्फर लिया है. रैंडमली जब हम इसको मिक्स करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा मिक्सचर. बट जब हम इस मिक्सचर को हीट करते हैं तो हमारे पास बन जाता है कंपाउंड FeS. ओके. अब फिजिकली अगर हम इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना चाहें, मतलब आयरन और सल्फर को हम अलग करना चाहते हैं फ्रॉम दिस मिक्सचर, तो हम इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट. ओके. बट अगर हम FeS को अब सेपरेट करना चाहे तो हम नहीं कर सकते सेपरेट, बिकॉज ऑन हीटिंग दिस मिक्सचर दिस हैज टर्न्ड इनटू अ कंपाउंड. इज इट क्लियर? जब तक मिक्सचर था तो हम इसको सेपरेट कर सकते थे बाय अ मैग्नेट. मैग्नेट से हम लोग आयरन नेल्स को अलग कर लेते, और जब ये कंपाउंड बन जाता है तब हम इसको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते. प्रॉपर्टीज भी FeS में दोनों ही प्रॉपर्टीज आयरन की और सल्फर की एग्जिबिट नहीं करता है. जैसे फॉर एग्जांपल आयरन जो है ये अट्रैक्ट होता है बाय अ मैग्नेट,
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ना इसकी, तो ये अट्रैक्ट हो गया बाय मैग्नेट। FeS अट्रैक्ट नहीं होता, तो इसका मतलब FeS में आयरन की कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं है। सल्फर डिसॉल्व होता है कार्बन डाइसल्फाइड में, राइट, बट FeS कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व नहीं होता, तो इसका मतलब FeS में भी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है कार्बन सल्फर। सो कंपोनेंट्स कंपाउंड जब बनाते हैं तो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को इजीली लूज कर देते हैं, ठीक है, दे आर गोइंग टू लूज देयर रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज। सिमिलरली अगर, अच्छा चलो लेट्स, इफ यू वांट टू टेक अनदर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक स्पार्क में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा वाटर, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो ये गैस है, ये गैस इंफ्लेमेटरी गैस है, या आप कह सकते हो कि ये गैस जो है दैट इज गोइंग टू बी अ कंबस्टिबल गैस। ऑक्सीजन जो है वो सपोर्ट करता है कंबशन, बट वाटर दैट इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट? तो मतलब क्या हुआ कि जो वाटर है उसमें ना हाइड्रोजन के कोई भी हमारे पास फीचर्स है, ना ही ऑक्सीजन के कोई भी फीचर्स है, दोनों फीचर्स उसमें प्रेजेंट नहीं रहेंगे once it has combined chemically to form water. Okay, so a chemical compound is formed as a result of chemical change and its properties are entirely different from its constituents. I hope it is clear. Third property पे चलते हैं. A compound cannot be separated into its constituents by simple physical means. तो बड़ा सिंपल है, अगर आप हाइड्रोजन को वाटर को सेपरेट करना चाहते हो इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कैन इट बी डन फिजिकली? It cannot be done by any of the physical processes like filtration, sublimation, distillation, evaporation। तो कोई भी ये फिजिकल मीन्स जो होंगे वो वाटर के कंपोनेंट्स को अलग अलग नहीं कर पाएंगे। केमिकली हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करना पड़ता है, जो कि हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस से कर पाते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कर सकते हो, आप ले सकते हो FeS। सो FeS आयरन सल्फाइड के ऊपर अगर आप मैग्नेट जो है उसको प्लेस करते हो या उसको मूव करते हो तो आप आयरन को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो आयरन सल्फाइड में आयरन cannot be separated by moving a magnet. By moving a magnet, ठीक है। आयरन cannot be separated by moving a magnet. उसको मूव करने, उसको सेपरेट करने के लिए हमें FeS को हीट करना पड़ता है। So again a chemical method is required to separate the components of FeS. So once again a compound cannot be separated into its constituents by simple physical means. Let's go on to the fourth one. A compound has a definite molecular formula and a fixed melting and boiling points. So कोई भी एक कंपाउंड अगर हम लेते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेफिनेट होता है, तो हमने ऑलरेडी ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग वाटर ले रहे हैं, so water will always have the formula H2O. This we've already discussed. Second point क्या हुआ? Fixed melting and boiling points. तो आपको पता है कि boiling point अगर हम प्योर वाटर का लेते हैं, it boils at 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर हम इसका melting point लेते हैं तो it melts at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। If there are no impurities present, guys, we are only talking of pure water. अगर pure water है, so pure water will have a boiling point of 100 degrees centigrade and it will have a melting point of 0 degree centigrade. Similarly, if we are taking FeS, so FeS is a compound, it will have fixed pure, we are only talking of pure. अगर impurities present होगी then this can change, the scale can change.
So it has fixed melting point. If you're taking ethyl alcohol, it has a fixed boiling point of 351 Kelvin. Clear? Okay. Then let's hit the next one. Energy in the form of heat or light is usually evolved and absorbed when a compound is formed. Very simple. अब यहाँ पे अगर हम लोग suppose कार्बन को हीट कर रहे हैं, ठीक है, कार्बन कैन बी वुड, इट कैन बी कोल, उसको हम लोग बर्न कर रहे हैं इन ऑक्सीजन, तो हमारे पास कंपाउंड बन गया कार्बन डाइऑक्साइड. अब इसमें देयर आर टू अदर फीचर्स व्हिच आर प्रेजेंट. कंबशन ऑफ कार्बन, कंबशन ही होता है ना, बर्निंग इज कंबशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कंबशन. कंबशन ऑफ कार्बन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, this is also going to give us heat, energy is going to be liberated, और ये हमें देती है light. ठीक है, so light और energy both is going to be released जब हम लोग combustion of carbon करते हैं for the formation of carbon dioxide. Similarly, अगर हमको water को separate करना है उसके constituents में, तो electrolysis हम करेंगे. Energy over here is absorbed in the form of electrical energy to give us hydrogen and oxygen. So whenever formation of compound takes place or dissociation of a compound takes place, in both the cases energy may be evolved. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि energy that is evolved, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड. ठीक है, सो इन बोथ द केसेस ईदर एनर्जी इज इवॉल्व्ड और एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड व्हेनेवर फॉर्मेशन और डिसोसिएशन ऑफ अ कंपाउंड दैट इज टेकिंग प्लेस. सिमिलरली अगर आपको FeS को भी डिकम्पोज करना है, इन दैट केस आल्सो एनर्जी दैट इज गोइंग टू बी एब्सॉर्ब्ड. ओके, ऑलराइट, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट. And the last property, compounds are homogeneous substances. ये आपको पता है, ठीक है. So compounds they are homogeneous substances. जैसे for example, अगर आप water को determine करते हो, तो water को आप ऐसे उसके अलग-अलग components को नहीं देख सकते. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग-अलग नहीं देख सकते, even if you are using a ultra microscope. सिमिलरली अगर आप FeS ले रहे हो, दैट इज आयरन सल्फाइड ले रहे हो, तो इसकी भी सारी composition is going to be same. So homogeneous means that they have the homo means same, phase, genus is phase, so I am writing over here they are going to have same composition throughout the compound. Okay, so compounds they are going to be homogeneous. Is it clear? So for that matter आप sugar भी दे सकते हो. sugar को आप कहीं से भी टेस्ट करोगे, उसका बिल्कुल पाउडर भी बना दोगे, then also it's going to taste sweet. Or if you're taking sodium chloride, salty, it is going to be salty. आप कहीं से भी उसको टेस्ट कर सकते हो, it is going to be salty. You cannot see their components separately, so that is what homogeneous means. Right guys, so this was a short lecture on compounds. We are going to, in our next class, we are going to discuss about the differences between a mixture and a compound. Till that time, just stay tuned, revise your chapter, keep making your notes, subscribe the channel and like the channel. Bye bye.